ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में आज हम फिर बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर की। तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। आई बटन में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो बहुत बेसिक फंडा दिया था हमने कि मल्टीप्लेक्सर मतलब मल्टीपल इनपुट जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा वन ही होगा, है ना। तो आप कई सारे इनपुट देते हैं, उसमें से कोई एक ही इनपुट जो है वो आपके आउटपुट लाइन पर आता है। एट ए टाइम ओनली वन इनपुट कैन कम ऑन आउटपुट लाइन। अब इसमें से जैसे हम मल्टीपल इनपुट देते हैं तो कौन सा इनपुट लाइन मेरा आउटपुट लाइन पर आएगा, ये बात हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेलेक्टर लाइन का यूज करना पड़ता है। यही सेलेक्टर लाइन का रोल जो होता है वो सेलेक्ट करता है जो भी आप मान लीजिए 4:1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 4 इनपुट लाइन 4 इनपुट लाइन दे रहे हैं और आउटपुट लाइन आपका 1 आ रहा है, एक ही आएगा। तो इनमें से कौन सा इनपुट आपके आउटपुट लाइन पर आएगा ये कौन डिसाइड करता है, ये सेलेक्टर लाइन डिसाइड करता है। हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि अगर 2n इनपुट लाइन है तो n विल बी द सेलेक्टर लाइन, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कैसे आप सिंपल मल्टीप्लेक्सर को 4:1 या 8:1 किसी को भी डिजाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब 8:1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 8 नंबर ऑफ इनपुट लाइन 1 आउटपुट लाइन। अब 8 नंबर ऑफ इनपुट लाइन है तो सेलेक्टर लाइन स्वाभाविक है 2⁻3 = 8, यानी 3 इनपुट सेलेक्टर लाइन हो जाएगा। तो खैर, तो ये सब कुछ हम समझ गए थे, लेकिन अक्सर एग्जाम में आपको डायरेक्ट सवाल पूछने के बजाय ऐसे भी पूछ देते हैं लोग कि चलिए साहब आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करिए, लेकिन यूजिंग 2:1 ही यूज करना है आपको। 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके आप 4:1 को डिजाइन कीजिए। तो आज हम इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अक्सर ऐसा एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक। तो अब देखिए, अगर 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके 4:1 बनाना है, मतलब क्या है कि आप 2:1 में 2 ही इनपुट लाइन दे सकते हैं और एक आउटपुट लाइन रहेगा। 4:1 में क्या होगा, 4 इनपुट लाइन होगा और 1 आउटपुट लाइन होगा। तो आप 2:1 को यूज करके सिमुलेट किसको करिएगा, 4 इनपुट लाइन को। तो देखिए, ये हो गया आपका कहानी कुछ इस तरह से कि आपका इनपुट लाइन तो 4 का 4 ही है, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं वो 2:1 है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देख लीजिए, जैसे 4:1 को बनाना है तो 4 डिवाइड बाई किसको बनाना है, 2 को यूज करके बनाना है। तो 4 डिवाइड बाई 2 करिए तो 2 आया। अब फिर ये जो 2 आता है उसको 2 डिवाइड बाई 1 करिए तो 1 आएगा। तो ये 2 + 1 टोटल 3 हो गया। कहिएगा ये क्या बता रही हैं आप, तो ये हम ये बता रहे हैं कि किसी भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके 4:1 जब आप बनाएंगे तो कितना नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 2 से डिवाइड करें आप 2 आया, फिर 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आया। अब तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल आपको 2 + 1 आपको 3 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होगा। और ये लेबलिंग करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट लेवल पर आपको 2 मल्टीप्लेक्सर होगा, सेकेंड लेवल पर 1 मल्टीप्लेक्सर 2:1 चाहिए। मतलब देखिए, यहाँ फर्स्ट लेवल पर 1 और 2 मल्टीप्लेक्सर आपका हो गया 2:1। तो I0, I1, I2, I3 4 आपका इनपुट हो गया ना, 2 इसमें, ठीक है। अब सेकेंड लेवल पर क्या करना है कि ये जो 2:1 का इनपुट आया वो इसमें आउटपुट जो आया वो इसका इनपुट हो जाएगा और इसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली ये आपको आउटपुट वाई जो मिलेगा वो इनमें से कोई एक ही मिलेगा, क्योंकि इनपुट तो फाइनली I0, I1, I2, I3 ही जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये इनमें से कोई एक आएगा। अब इन चारों में से कोई एक आउटपुट लाइन पर आएगा तो फिर आपको सेलेक्टर लाइन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ इनपुट भी आपको चूंकि 4 है तो आपको सेलेक्टर लाइन कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, स्वाभाविक है। 2⁻2 क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो 2 सेलेक्टर लाइन चाहिए होगा। तो यहाँ भी वही सेम फंडा लगेगा कि आप या तो सेलेक्टर लाइन 0 आप दे सकते हैं या 0 1 दे सकते हैं, सॉरी 0 1 ऐसे लिखिए आप, है ना। या सेलेक्टर लाइन पे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा या 1 1 हो जाएगा। एट ए टाइम इनमें से कोई एक ही वैल्यू होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहता है कि अगर 0 आपका सेलेक्टर लाइन है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, I0 आएगा। 0 1 अगर सेलेक्टर लाइन है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 हो जाएगा। 1 0 सेलेक्टर लाइन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, I2 आएगा। 1 1 सेलेक्टर लाइन में आउटपुट क्या आएगा, I3 आएगा। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो इसको करने के लिए ये देखिए, आपका फंक्शन आप कैसे बनाते हैं। तो ये y जो है इसका आउटपुट फंक्शन है ना। तो अगर इसके अंदर के सर्किट की बात करें, हालांकि वो खींचना नहीं है, आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, आप यही डब्बा खींचना है, ठीक ना। और आप चाहें तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके। अगर 7 मार्क्स क्वेश्चन में आ गया तो ये सब भी लिख दीजिएगा, है ना। तो y, अगर y फंक्शन की बात करें तो y फंक्शन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ये मीन टर्म में हर एक टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता
जाता है, यानी डॉट के साथ। तो यहाँ 0 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, S0 डॉट नॉट S1 का नॉट कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा I नॉट प्लस, ये एक एंड गेट से सिमुलेट होगा और ये और गेट लगाएंगे, उसी तरह इसको सिमुलेट करेंगे। क्या हो जाएगा, ये S नॉट तो S नॉट ही रह जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है। ये S1 को क्या लिखिएगा, S1 कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ क्या लिख दीजिएगा I1 प्लस। उसी तरीके से ये मीन हो गया, इसी तरीके से इसको लिखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, S नॉट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ 0 है और ये 1 है तो ये ऑलरेडी S1 लिख दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा I2 प्लस। इसी तरीके से इसको करिएगा तो ये क्या लिखिएगा, S नॉट S1 और I3। तो इसमें टोटल आपका एंड गेट 3 होगा और 2 और गेट होगा। तो इस तरीके से ये सिमुलेट हो गया आपका, है कि नहीं, वाई आपका ऐसे सिमुलेट हो गया, है ना। तो ये S0 I1 ऐसे आपका आ गया। तो आपको लेकिन एग्जाम में बनाना क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम पे आपको मार्क्स मिलेंगे कि भाई हमने 2:1 इस तरह से सिमुलेट किया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको 8:1 को 2:1 को यूज करके बनाना है तो आप क्या करिएगा, 8 को 2 से डिवाइड करिएगा, 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करिएगा, 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 आ गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ 2:1 कितना रिक्वायर्ड है, 7। किसको डिजाइन करने के लिए, 8:1 को। अब इसे ही अगर 16:1 आपको डिजाइन करना पड़ गया 4:1 से, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट 4 आया 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, यानी टोटल 5 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो ये सब में एक ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट लेवल पर 4 मल्टीप्लेक्सर, सेकेंड लेवल पर 2, थर्ड लेवल पर 1, है ना। तो देखिए 2:1 हम 4 इस पे बना दिया, फिर सेकेंड लेवल पर 2 बना दिया और फर्स्ट लेवल पर 1 बना दिया, ठीक ना। अब चूंकि यहाँ 8 इनपुट है मेरा, टोटल सेलेक्टर लाइन क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 यानी 3। तो यहाँ 3 सेलेक्टर लाइन आपका दिखा दिया, S0 S1 S2 से, ठीक है ना। और ये इनपुट लाइन हो गया I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6। अब ये आपका सब इनपुट मिल गया, है ना। और ये डब्बा बना दीजिए फाइनली आपके कंप्यूटर को, तो भाई दिखाई देगा कि ये 8 इनपुट है और 3 सेलेक्टर लाइन है, इसके अंदर अलग अलग 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, है ना। तो इसका जो आउटपुट आएगा इसका इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 2:1 2:1 2:1 हो गया। तो यहाँ भी सेम फंडा है कि अगर सारा सेलेक्टर लाइन 0 है तो I0 सेलेक्ट होगा आउटपुट लाइन पर, सारा सेलेक्टर लाइन अगर 0 0 1 है तो 1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, 1 0 है तो I2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम फंडा है ना। तो इस तरह का भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। तो हम समझते हैं काफ़ी आसान है, इसको कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई सवाल आपके तरफ से है तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा गिवन है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं हमको। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो।